आज हम फ़ोटोशॉप के टूल जो है यूज़ करना सीखेंगे और हम जो है फ़ाइल जो है क्रिएट करने जा रहे हैं। और हमने जो है न्यू पर जो है क्लिक कर लिया और हमारे पास जो है न्यू जो है आर्टबोर्ड जो है ऑप्शन आ गया है। और आप देख रहे हैं बाकी की चीज़ें जो है हमने किस तरह सेट करनी है। हमने जो कस्टम पर जो है क्लिक कर लिया और हमने जो है इंटरनेशनल पेपर पे जो है क्लिक करना है और हमारे पास जो है A4 साइज़ आ गई। आपने देखा विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन वगैरह भी। और आप चाहें तो आप पिक्सल वगैरह में जो है यूज़ कर सकते हैं और मैं जो है इंचज़ में ही यूज़ करता हूँ। 300 रेजोल्यूशन है। बाकी की चीज़ों को जो है हमने कुछ नहीं करना और हमने जो है ओके कर दिया और हमारे पास जो है न्यू आर्टबोर्ड जो है क्रिएट हो गई है। और हमने लेयर पे क्लिक कर लिया और हमारे पास जो है लेयर का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। और हमने जो है बैकग्राउंड को जो है डबल क्लिक किया और हमने जो है ओके करवा दिया। और अब देखा किस तरह से जो है हमारा लोग जो है वो ख़त्म हो गया। और हमने आइस को ऑफ ऑन करके चेक कर लिया। अगर हम ऑफ़ करेंगे तो हमारी जो है फाइल जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और हमने जो है हैंड टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है जूम इन करवा दिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम जो है हैंड टूल जो है ईज़िली मूव करवा रहे हैं। और हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है शेप जो है क्रिएट करवा रहे हैं। और हमने शेप जो है क्रिएट करवा दी है। और आप देख रहे हैं हमारे पास जो है वो स्टॉक जो है सिलेक्ट हुआ है और हमने जो है स्टॉक जो है वो चेंज कर रहे हैं। और हमने जो स्टॉक को क्लोज़ करवा लिया और हमने जैसे ही फिल कलर को जो है सिलेक्ट किया और हमारा जो है फिल कलर जो अप्लाई हो गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से हमने जो है इसे फिल कलर में जो है कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल जो है सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी शेप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने जो है रेक्टेंगल जो क्रिएट करवा दिया। और आप देख रहे हैं हमारे पास जो है उसी शेप के अंदर जो है हमारा रेक्टेंगल जो क्रिएट हो गया। और हमने इसे जो है इंडू करवा दिया और हमने जो है इसे न्यू जो है क्रिएट करवा दिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमने जो है इसका कलर जो है स्टॉक का क्लोज़ कर लिया और हमने फिल कलर जो है अप्लाई करवा दिया है। इसी तरह से हम अगेन जो है शेप जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी शेप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमने जो है पॉलीगॉन जो सेलेक्ट कर लिया और आपने देखा किस तरह से हमारा पॉलीगॉन जो है उसी के अंदर आ गया। हमने इंडू करवा दिया Ctrl+Z से। और हमने जो है नीचे जो है लेयर वाले पे सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है कलर जो है इसका चेंज करवा दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है अब पॉलीगॉन जो हमने क्रिएट किया उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। और हमने मूव टूल जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने किस तरह से जो है शेप को जो है मूव करवा रहे हैं। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने किस तरह से हमने जो है एक पॉइंट जो मूव करवा लिया। इसी तरह से हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने शेप को जो है किस तरह से मूव करवाया। और टेक्स्ट टूल हमने जो सेलेक्ट कर लिया है। और हमने डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर लिया है और हमने जो है सेलेक्ट करवा लिया Ctrl+A से। और हमने जो ऐसे करेक्टर में आ गए और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। और आपके पास जो है वो शो नहीं हो रहा तो आप कलर में आएंगे और उसका कलर जो हमने चेंज करवा दिया। और हमने देखा किस तरह से हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो ऐसे ओके करवा दिया। और आप बाकी चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से हमने इटैलिक करवा दिया, किस तरह से हमने टेक्स्ट को जो है छोटा करवा दिया। और हमने किस तरह से जो है टेक्स्ट को जो है मज़ीद जो है हम सेट करवा रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी आप टेक्स्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं। और हमने जो है T1 जो है देखें T1 जैसे मैंने अप्लाई किया तो हमारा जो है टेक्स्ट जो डाउन की तरफ हो गया है। इसी तरह से हम टेक्स्ट के अंदर जो है लाइन देना चाहें तो अंडरलाइन भी आ गई। इसी तरह से आप चाहें तो टेक्स्ट को जो है आप इसी तरह से आप जो है टेक्स्ट को जो है क्रॉस भी ला सकते हैं। और हमने जो मूव टूल से जो है इसे ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने आइस ड्रॉपर जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने किस तरह से इसका कलर जो है फिल कलर वो चेंज करवा दिया। और हमने जो है रेज़र जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जैसे ओके करवाया और हमने जो है इसे रेज़र का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने जो है इसे रिमूव करवा दिया। अगर हम जो है टेक्स्ट रिमूव करना चाह रहे हैं तो हमने टेक्स्ट पे जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने जो इजीली इसे जो है रिमूव करवा दिया। इसी तरह से मैंने पॉलीगॉन को सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे जो है थोड़ा सा रिमूव करवा दिया। और ये है ग्रेडियंट टूल। और आपने देखा किस तरह से हमने जो है ग्रेडियंट टूल जो इस्तेमाल करना सीखा। और हमने जो ऐसे अब इंडू करवा दिया। और हमने जो है अब ग्रेडियंट टूल जो है यूज़ करना है और हमने जो है इससे राइट साइड जो है क्लिक कर लिया
और हमने जैसे ही डबल क्लिक किया और हमने जो है ग्रेडियंट पे जो है चेक लगा दिया है और हमने लेयर को जो है थोड़ा सा जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा कलर जो है चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। और हम जो है कलर के अंदर आ गए हैं और हमने जो है 3 कलर जो है सेलेक्ट कर लिए हैं और हमने जो है जैसे ही इसके कलर पे जब डबल क्लिक किया तो हमारे पास जो है 3 कलर वाला ऑप्शन ओपन हो गया और हमने जो है कलर पे जैसे क्लिक किया और हमने जो है इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। इसी तरह से आप जो है कलर जो है चेंज करा सकते हैं ग्रेडियंट के। और हमने जो है ग्रेडियंट के जो है कलर जो है चेंज करवा लिए हैं और हमने ओके करवा दिया और हमने अगेन जो है ओके करवा दिया। बाकी के ब्रश जो है वो हम आने वाली जो है वीडियोस में यूज़ करेंगे किस तरह से यूज़ होता है। और हमने जो है आर्टबोर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लिया और हमने आर्टबोर्ड का साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने जो है मूव टूल जो सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है लासो टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है अब अप्लाई करना शुरू करवा दिया। और आपने किस तरह से हमने जो है शेप जो है क्रिएट कर ली है। लाजमी जो है लेयर पे सेलेक्ट कीजिएगा और हमने जैसे ही लेयर पे सेलेक्ट किया और हमने जो है कंट्रोल जे करवा दिया, इसकी डुप्लीकेट ले ली और हमने किस तरह से हमने जो है इसका शेप जो है क्रिएट कर लिया है। और हमने जो अगेन जो लासो टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने अगेन जो इसकी डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसकी आइज़ जो है क्लोज़ करवा दी। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम जो है लासो टूल जो यूज़ कर सकते हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। इसी तरह से हमने अगेन जो सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है इसका कलर जो मोड जो है चेंज करवा दिया और हमने जो है इसका कलर जो है हमने कंट्रोल और बैक स्पेस से जो है हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और आपने किस तरह से हमने शेप जो है क्रिएट करवा दी है। इसी तरह से हमने जो है ऐड जो है उसमें करवा सकते हैं पॉइंट और आप चाहें तो इससे जो है ऐड भी करवा सकते हैं पॉइंट। और आपने किस तरह से हमने जो है ऐड करवा दिया पेन टूल की मदद से और हमने जो जूम इन करवा दिया है। और अगर आप जो है रिमूव करवाना चाह रहे पॉइंट तो आप जो है पेन टूल माइनस जो है सेलेक्ट करेंगे और आपने किस तरह से हमने जो है रिमूव करवा दिए पॉइंट। और हमने जो है कन्वर्ट वाला जो है हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और आप देख रहे हैं किस तरह से हम जो है कन्वर्ट वाला पेन टूल जो है वो यूज़ करेंगे। और हमने इसे जो सेलेक्ट करवा दिया और आपने जो है ये जो कन्वर्ट वाला है ये हमारे जो एंकर पॉइंट मूव करवाने के लिए है। और हमने किस तरह से हमने जो एंकर पॉइंट जो ऐड भी करवा दिए और इससे जो है हमने मूव भी करवा लिया। इसी तरह से आप मज़ीद जो है एंकर पॉइंट जो मूव कर सकते हैं इजीली। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने किस तरह से और हमने आज फ़ोटोशॉप के सारे टूल जो यूज़ करना सीख लिए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।